हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वर्ल्ड ऑफिशियल। सो गाइस, जैसा कि मैंने थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा का मैंने सिलेबस स्टार्ट करा अपने यूट्यूब चैनल पे एंड मैंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड द माइक्रोबायोलॉजी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया उसका। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज का सबसे पहला टॉपिक है अपना फिनॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली हम फिनॉल के बारे में जान लेते हैं कि फिनॉल एक्चुअली होता क्या है। Aromatic compound containing one or more OH group is directly attached to a carbon of the benzene ring is called phenol. Basically यहाँ पे simply mentioned है कि एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप का मतलब आप समझते हो डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। एक्चुअली आप बेंजीन के बारे में अच्छे से जानते हो, और नहीं जानते हो तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया है। देखो बेसिकली ये बेंजीन होते हैं जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसका 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 होते हैं सारे। 6 कार्बन का चेन होता है, वो भी रिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई इसको हम बेंजीन बोलते हैं। और इसका अलग भी प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें पढ़ना है, आगे पढ़ लेंगे। बट ये फिनॉल का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया कि बेंजीन रिंग होता क्या है। अ सिंपलेस्ट फिनॉल इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड C6H5OH। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ही स्ट्रक्चर डाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 कार्बन है एंड द OH एक अटैच्ड है यहाँ पे। टर्म फिनॉल इज डिराइव फ्रॉम द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन, दैट्स फिन। एंड द फिनाइल का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 6H5। सो कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो नोमेनक्लेचर का मतलब सिंपली समझ में आता है यार। बेसिकली नोमेनक्लेचर का मतलब होता है यार नाम देना, किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल नेम होता है जो कि हम उसमें डालते हैं, तो वही होता है इन IUPAC। बेसिकली IUPAC का मतलब ये है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। OH ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज द हाइड्रोक्सिल। इट इज यूज एज अ प्रीफिक्स ऑफ बेंजीन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल यूज एज अ सफिक्स। तो आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में तो बिल्कुल पता ही होगा। इसलिए हम सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहला अपना है फिनॉल। तो फिनॉल के बारे में आपको पता ही है कि C6 एंड OH होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्थो पोजीशन पे OH एडेड है। एंड नेक्स्ट आता है अपना कैथोल का हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं पहला। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1,2 डाई का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली 1 एंड 2 दो पोजीशन पे OH एडेड है बेसिकली। तो यहाँ पे 1 एंड 2 और 2 है तो डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल, एंड द बेंजीन है तो बेंजीन बेसिकली ये है रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो गया। अगर हम ये तो कॉमन नेम हो गया, बट हम IUPAC नेम की बात करेंगे जैसे ऑर्थो पे है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल। अब नेक्स्ट आता है अपना रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल के बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 एंड 3rd पोजीशन पे डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, यहाँ पे दो ही हैं बेसिकली। तो यहाँ पे फिर से डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन आ गया एंड द एम यानी कि मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, एम हाइड्रोक्सीफिनॉल। एंड द नेक्स्ट आता है अपना 1 एंड 4th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 1 एंड 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल हो गया। बेसिकली यहाँ पे डाई है क्योंकि यहाँ पे फिर से दो ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं टू द फिनॉल, दैट्स वाई इट्स 1,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल। एंड नेक्स्ट आता है पी हाइड्रोक्सीफिनॉल यानी कि पैरा पोजीशन पे। बेसिकली आप देख सकते हो आता है ऑर्थो मेटा पैरा, देन ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है ये, तो इसको हम पी हाइड्रोक्सीफिनाइल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपना आता है फिर से नोमेनक्लेचर में। तो नोमेनक्लेचर में अभी आगे देखते हैं। नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा टॉपिक है और नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आता है नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर में आप देख सकते हो 2 नाइट्रोफिनॉल। तो 2 नाइट्रोफिनॉल इन द सेंस कि एक तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल का स्ट्रक्चर हमने पहले देख चुका है कि ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच्ड होता है, और नाइट्रो इन द सेंस कि यहाँ पे NO2 ग्रुप एडेड है और वो भी सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 नाइट्रोफिनॉल। और ऑर्थो पे है तो ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, या फिर आप बोल सकते हो O नाइट्रोफिनॉल। एंड द नेक्स्ट आता है अपना 3 नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे नाइट्रो और फिनॉल का ये स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, और ये मेटा पोजीशन पे है ऑर्थो पैरा एंड द मेटा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट आता है अपना पी फिनॉल। तो यहाँ पे पी फिनॉल में देख सकते हो 4 नाइट्रोफिनॉल का एडेड है, बट यहाँ पे मैं बता दूँ 4 नाइट्रोफिनॉल है कहते हैं, देख लो आप 1 2 3 एंड 4 4th पोजीशन पे नाइट्रो एडेड है एंड द फिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ बेसिकली सब देख ही रहे हो।
तो इसमें कोई सीन है नहीं। नेक्स्ट आता है अपना 2, 4 एंड 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, तो 2, 4 एंड 6 पोजीशन, ये तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप एडेड है। दैट्स वाई द ट्राई नाइट्रो और फिनॉल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसकी कॉमन नेम की बात की जाए तो पिरिक एसिड इसका कॉमन नेम है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल के बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो आप जैसे बेसिकली देख सकते हो कि फिनॉल का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे। तो फिनॉल में होता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द ओ एटम बॉन्डेड विद द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ये फर्स्ट पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे जो ओ बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि एरोमेटिक कार्बन से अटैच्ड होता है। एरोमेटिक जो अपने बेंजीन है वो जो भी स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का, तो इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, बेंजीन को ही हम एरोमेटिक बोलते हैं। तो बेंजीन के साथ ये ओ ऑर्थो पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये एडेड होता है। एंड द हाइड्रोजन एटम वाया पाई बॉन्ड, तो पाई और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बेसिकली आपको पता होगा। एंड द बोथ CO एंड द OH बॉन्ड आर अ पोलर बॉन्ड। एंड द नेक्स्ट आता है कंजुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द oxygen and the benzene ring. The result is compared to alcohol, a short carbon and oxygen bond, and the more basic hydroxyl group and the one acidic hydroxyl proton. A shorter of carbon and oxygen bond, a more basic OH group. Basically OH is the hydroxyl group. A more acidic hydroxyl group proton. So comes to the next slide. So next slide में आता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, एंड द पॉइजनस सॉलिड एंड द फिनॉलिक ऑर्डर। तो फिनॉल का तो आप फिनॉलिक ऑर्डर का मतलब समझते हो कि फिनॉल का स्मेल कैसा होता है। द पॉइजनस की बात की जाए तो हाँ ये पॉइजनस है, एंड हम समटाइम इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट इसको हम कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट करके, अगर लाइक हम डिटॉल यूज करते हैं तो वो अपना डिसइंफेक्टेंट है, बट वहाँ पे अगर हम फिनॉल यूज करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। बट अगर हम फिनॉल यूज करते हैं, अगर उसको हम डाइल्यूट करके, तो वो कुछ हद तक काम करता है लाइक अ डिसइंफेक्टेंट। तो हम यूज करते हैं लाइक अ डिसइंफेक्टेंट। अगर हम वही फिनॉल को, अगर आप पहले देखते होगे जैसे हॉस्पिटल्स में फिनॉल से ही जो भी फर्श होते हैं, जो भी सरफेस होते हैं उसको साफ़ करते लोग, पहले तो करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा बदबू होता था उसका। कभी कभी लोगों को शायद एलर्जी भी होता था उससे, तो अगर वो हॉस्पिटल जाए तो और वो बीमार होकर वापस आते थे। तो वैसा अब नहीं है, अब तो यार बहुत सारे आ गए, लाइजॉल आ गए और भी बहुत सारे आ गए जो कि फ़र्श को साफ़ करने के लिए आते हैं, या हार्पिक का भी अब आ गया बहुत सारा। तो अब ज़्यादा वो ऑर्डर फिनॉलिक नहीं मिलता हॉस्पिटल में, अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम स्प्रे मार के रखते हैं लोग। बात की जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिनॉल की तो वो 41 डिग्री सेल्सियस है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो 182 डिग्री सेल्सियस है। फिनॉल आर sparingly soluble in the water, forming pink solution at the room temperature. Completely soluble above the 68.5 डिग्री सेल्सियस। cause blister to the skin। और जैसा कि मैंने बताया ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, एंड वॉशरूम में भी हम यूज करते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। बेसिकली अगर बात की जाए तो डिसइंफेक्टेंट होता है, बट ये कभी कभी यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने का, जो कि मैंने बताया जैसे कि हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं इसको, लाइक फर्श को साफ़ करते हैं, क्योंकि यार हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कौन से पेशेंट कैसे होते हैं, उनमें कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंगल इन्फेक्शन है या फिर कौन सा वायरल इन्फेक्शन है या कौन सा डिजीज़ है, उनको बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ लेके आते हैं। तो हॉस्पिटल को रेगुलर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस पहले के टाइम में, अब तो खैर सुधार हो गया, अब तो बहुत सारे लाइजॉल और बहुत सारे हार्पिक के भी कुछ फर्श क्लीनर आ गए हैं, बट सरफेस क्लीनर तो पहले आता था सिर्फ एक फिनॉल का ही। तो बेसिकली पहले सिर्फ एक फिनॉल का ही आता था, और फिनॉल काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा बदबू होता है उसका यार। मतलब अगर कोई पेशेंट होता है जो कि ठीक ठाक होता है और वो कुछ हद तक बीमार होता है, बट यार वो उसको एलर्जी हो फिनॉल की स्मेल से, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। और लाइक फिनॉल की बात, एक यूज की बात की तो जैसे कि आपने देखा होगा कि फिनॉल की एक गोली आती है जो कि हम कपड़ों में डालते हैं ताकि वो उसमें कोई भी इंसेक्ट अपना घर ना बना ले जाए। आप देखे होंगे कि बिल्कुल ही पतला पतला सा वाइट कलर का क्लाउडी पेपर टाइप का एक
बना कवर कर लेते हैं और उसमें वो अपने अंडे को ले करके चले जाते हैं। तो वैसे वैसे भी इंसेक्ट आते हैं जो कि अगर कपड़े आप काफ़ी लंबे टाइम तक रख दो तो वो ख़राब कर देते हैं। तो बेसिकली हम फिनॉल की यूज वहाँ भी करते हैं ताकि वो कपड़े को अच्छे से हम काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम रखें उसको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस तो वो कपड़ा ख़राब ना हो और ना ही कोई इंसेक्ट उसमें आए। सो बेसिक यूज रहा है इसका, लेकिन अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बट मैंने बता दिया कि यूज भी क्या होता है। सो कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। अपना नेक्स्ट स्लाइड आता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल आर द मोर एसिडिक, इसका पीके वैल्यू होता है सिमिलर टू द 10 एंड देन द अल्कोहल का पीके वैल्यू होता है 16 to 20। फिनॉल आर द लेस एसिडिक देन द कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू होता है 5, सिमिलर टू 5 या अप्रॉक्स 5। कंपैरिजन ऑफ द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड द अल्कोहल की बात की जाए तो फिनॉल एग्जिस्ट इन द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फिनॉल में रेजोनेंस होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि रेजोनेंस क्या होता है, क्योंकि आपने 11th-12th पढ़ा है अच्छे से केमिस्ट्री, तो वहाँ पे रेजोनेंस आपको पढ़ा ही होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने रेजोनेंस यहाँ बना दिया, आप वहाँ से देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो, काफ़ी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ द ऑक्सीजन एटम एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस अटैक द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH bond leading to the release of hydrogen. A carbon atom of COH group of the phenol sp2 hybridized is more electrophilic than carbon atom in alcohol sp3 hybridized. In phenol is a greater inductive effect, facilitated release of proton. Thus, phenol are more acidic than the alcohol because of the resonance is impossible in alcohol. तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे फिनॉल मोर एसिडिक होता है क्योंकि यार उसका रेजोनेंस होता है एंड द अल्कोहल का कोई रेजोनेंस नहीं होता है, दैट्स व्हाई द फिनॉल इज द मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। Phenoxide the more resonance stabilized than phenol, but in case of the alcohol oxide is not stable because there is no possibility for the decolorization of the negative charge. So comes to the next slide. Now next slide में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेजोनेंस है इसका। बेसिकली अगर आपको रेजोनेंस आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कमेंट में बताओ, मैं रेजोनेंस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल, ताकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ और काफ़ी एंड तक, मतलब कि एपिक लेवल तक जाऊँ मैं, कि सारे क्लियर हो जाए रेजोनेंस। क्योंकि अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपको अगर रेजोनेंस नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं रेजोनेंस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी बेसिक बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि यार ऑर्गेनिक में विदाउट रेजोनेंस ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है समझना। तो ये आपको अगर रेजोनेंस में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं बना दूंगा एक अलग से वीडियो, ताकि आपको बिल्कुल ईजी हो जाए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि यार कोई किसी को प्रॉब्लम हो। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे रेजोनेंस चाहिए, भाई बता दे मुझे रेजोनेंस कैसे करते हैं और क्या उसका बेसिक फार्मूला होता है, क्या रूल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है बेसिकली मैं बता दूं, बट मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा रेजोनेंस समझाना। सो अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज एट द RCOH to RCOO and H+. द कार्बोक्सिलेटेड आयोनाइन एग्जिबिट द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिर से अगर रेजोनेंस आता है, अगर आपको नहीं आता है, बेसिकली मैं फिर से बोल दिया, रिपीट करता हूँ मैं, अगर आपको नहीं आता रेजोनेंस प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपको रेजोनेंस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, बेसिक सा बताऊंगा, ताकि आप बिल्कुल ही विदाउट हेजिटेशंस आप पूछो यार, क्योंकि यार नहीं समझोगे तो फिर आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। सो नेक्स्ट आता है अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द RCOH 1 and 2 आर द इक्विवेलेंस and the hence less stable. The resonating structure of the RCOH ion in the third and the fourth, जैसा कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, are the equivalent and the hence the more stable. Thus the RCOH is the tendency to undergo the ionization from a more stable carboxylate ion and proton. So comes to the next slide. अपना next slide में आता है effect of substituent on the acidity of phenol. Electron attack to the substituent to retain the disperse negative charge of a phenoxide. Electron attacking the substituent tend to disperse the negative charge of the phenoxide ion, thus the stabilized the ion increase the acidity of phenol. Electron releasing substituent tend to the intensity of the charge destabilized the ion, diminished the resonance and decreased acidity. तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्योंकि यार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन तो बेसिकली सामने से पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल एंड द जितने टाइप्स होते हैं फिनॉल प्रिपरेशन के सारे विथ एन एग्जाम्पल उसको लिखना पड़ जाता है एग्जाम में। तो ये फिनॉल वाला प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यार जानना भी ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं फिनॉल प्रिपरेशन कैसे होता है।
रिएक्शन ऑफ द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विथ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium benzene sulfonate of the fusion of the strong alkali like sodium hydroxide at the 300 degrees Celsius given sodium peroxide which on treatment with the HCl give the phenol. So basically हम यहाँ देख सकते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को अगर हम फ्यूज करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कि 10% सोल्यूशन होता है उसका, बट एट 300 डिग्री सेल्सियस अगर हम उसको ट्रीट करेंगे देन हमारा फॉर्मेशन होगा सोडियम पेरोक्साइड का. एंड सोडियम पेरोक्साइड को अगर हम HCl के साथ फिर अगेन ट्रीट करेंगे देन हमें फिनॉल मिल जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया भी है आपको, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया है तो आप इजीली देख सकते हो. सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपने. तो नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, आता है बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन जिसको हम डॉज मेथड बोलते हैं. क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द हीटिंग ऑफ द 10% ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द 360 डिग्री सेल्सियस पे अंडर अ हाई प्रेशर ऑफ द सोडियम पेरोक्साइड which on a treating of the HCl give phenol. सो बेसिकली हम यहाँ पे फिर से क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज करेंगे और हीट करेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हम 360 डिग्री यूज करेंगे टेम्परेचर अंडर अ हाई प्रेशर. देन हमें सोडियम पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होगी. एंड देन सोडियम पेरोक्साइड को अगर हम HCl से फिर से ट्रीट करेंगे देन हमें फिनॉल मिल जाएगा एंड NaCl की फॉर्मेशन होगी एक्स्ट्रा. तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझा दूँ. बेसिकली यहाँ पे Cl है, ओके. तो Cl जो है H के साथ रिएक्ट करेगा और HCl बनाएगा. बाकी रिमेन्स जो होंगे ONA+ वो यहाँ पे अटैच्ड हो गए जैसा कि आप देख सकते हो. एंड देन HCl यहाँ पे ऐड करने की एक्सटर्नली जरूरत नहीं है, वो HCl उसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. वो HCl वहाँ पे प्रिपेयर्ड होने के बाद फिर आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे Na+ है, तो Na+ है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है, और ये दोनों अटैच्ड हो जाएंगे जो कि NaCl फॉर्मेशन हो जाते हैं. और H जो पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो वो उसको अटैच कर लेगा अपने पास. तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया. सो नेक्स्ट आता है अपना प्रिपरेशन मेथड में, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. It is essentially developed as a commercial method of preparation of the phenol. Cumene is oxidized by the atmospheric oxygen in the presence of the metal catalyst into a cumene hydroperoxide. The hydroperoxide converted into phenol through acidic hydroperoxide is converted into phenol through acid catalyzed arrangement. So basically यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यूमीन को यहाँ पे ऑक्साइड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटल कैटलिस्ट के साथ, जो कि कन्वर्टेड होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के फॉर्मेशन में. एंड देन द हाइड्रोपेरोक्साइड जो कन्वर्ट होता है इन द फिनॉल में. तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है एंड कैटलाइज बाय द रीअरेंजमेंट. तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आपकी कॉमर्शियली मेथड है ये, और रिसेंटली डेवलप किया गया. क्यूमीन को ऑक्साइड किया जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. बेसिकली आप देख सकते हो क्यूमीन का स्ट्रक्चर यही है, और इसको ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ऑक्साइड किया जाता है ऑस्मेटिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, जो कि यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के फॉर्मेशन करता है. जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है. एंड द क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो होता है जो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कैटालिटिक इफेक्ट देता है ये, एंड वो फिनॉल की फॉर्मेशन करता है. फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. तो यहाँ पे बेसिकली समझ में आता है कि एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन का क्या मतलब है. ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रहा है यहाँ पे, एंड एसिडिक की प्रेजेंस में है. तो एसिडिक कहने का मतलब यहाँ पे कि कैटलिस्टिक इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स वाई ये एसिडिक हो गया एंड ऑक्सीडेशन हो गया ऑफ क्यूमीन. तो क्यूमीन का ही हो रहा है तभी ये फिनॉल बन रहा है, तो ये नाम से भी क्लियर होता है. सो नेक्स्ट आते हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एराइल डाइजोनियम सॉल्ट. एराइल डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एराइल अमीन विद द नाइट्रस एसिड. बेसिकली मैं पहले आपको ये बता दूं कि एराइल डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एराइल अमीन एंड विथ नाइट्रस एसिड. तो एराइल अमीन और नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन कॉम्बिनेशन को बनता है फिर डाइजोनियम, जो कि एराइल डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं हम. तो हमें बात करनी है फिनॉल प्रिपरेशन की. तो हम एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल प्रिपरेशन कैसे करते हैं. तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे एराइल डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्टेड इन द फिनॉल यूजिंग वाटर या फिर H2SO4 और हीट, ये तीनों के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है. बेसिकली एराइल डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट होता है अपने फिनॉल में बाय यूजिंग द वाटर सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट के प्रेजेंस में ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. बेसिकली इसका मतलब यही था. तो नेक्स्ट आता है अपना रिएक्टिविटी एंड द रिएक्शन ऑफ फिनॉल. फिनॉल आर वेरी रिएक्टिव टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन
OH is a strongly activating ortho, para and directing group. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड करते हैं तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड था, बेसिकली आपको पता होगा कि एरोमेटिक रिंग में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, सारे कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। अगर नहीं पता है तो आप जान लो कि यहाँ पे सारे जितने हैं ना ये कार्बन है एंड इस पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पे 1 2 एंड हाइड्रोजन के साथ होता है 3rd एंड इसके साथ 4th। ये 4 बॉन्ड एक कार्बन बनाता है तो सारे एक दूसरे से ये पेयर्ड होते हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सारे के सारे 4 बॉन्ड ही बनाते हैं जितने कार्बन। आप इसके बारे में बात कर लो, जैसे आप ऑर्थो पोजीशन की बात करो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है 2, एक ऑक्सीजन के साथ 3 एंड ये इसके साथ बनाया तो 4 बॉन्ड बनाया, सब ने 4 ही बनाया। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ऐड करेंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैन द हाइड्रोजन होता है। दैट्स वाई आपको पता होगा कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यार हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को रिपेल करेगा एंड उसके जगह रिप्लेस को खुद बैठ जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो यहाँ से भी हाइड्रोजन क्योंकि कहीं भी जाएगा ये हाइड्रोजन की रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो 4 ही बनाने कार्बन ने। आप यहाँ से हाइड्रोजन की बॉन्ड करा लो या फिर इनको इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड करा लो, उनको एक 4 बॉन्ड ही बनाने हैं तो इससे ज़्यादा बनाएंगे नहीं क्योंकि उनका केमिकल नेचर वही है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ द सोडियम मेटल, हम उसे कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्लोब्स इस्कीमिक रिएक्शन बोलते हैं। The reaction of the sodium salt of the phenol with the carbon dioxide is called the Kolb reaction. It is called the carboxylation of phenol. At low temperature, sodium salicylate, sodium O-hydroxybenzoate is formed at a high temperature. O product is isomerized to P isomer. Basically यहाँ पे O and P का मतलब ऑर्थोपेरा है। और अगर आपको अब तक ऑर्थो पेरा मेटा का पता नहीं है तो मैं अभी जस्ट एक डायग्राम बनाता हूँ एंड देन आपको कंप्लीट कर देता हूँ कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि डायग्राम में बनाने लग गया हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्थो मेटा पैरा बेसिकली मैंने याद किया हुआ है OMP, तो आप भी OMP याद कर लो। बेसिकली मैंने कुछ अच्छे से नाम से मैंने याद किया है, तो उनके नाम से मैंने याद किया है, तो उनका नाम वैसे सीक्वेंस में ही है। तो आप भी कुछ अच्छा सा नाम देख लो यार, कोई भी मतलब ट्रिक एंड ट्रिक्स याद करो, यूज करो कि कोई चीज़ याद रख सकते हो हमेशा के लिए। जैसे OMP होता है ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो ऑर्थो सबसे फर्स्ट वाले पे आता है, सेकंड पे आता है मेटा एंड देन आता है पैरा, यानी कि पैर ऑर्थो यानी कि ऊपर होता है। ऐसे याद करने के लिए मैं बता दूँ, मेटा मिडिल हो गया एंड द पैरा हो गया पैर। अब इससे ईजी मैं नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है, अगर आपको पता है आप इससे अच्छा ईजी निकाल सकते हो उसको याद करने का ट्रिक। That's well and good. So next आता है अपना carbon dioxide as electrophilic center in this reaction. Acidification of salt give the corresponding hydroxyl acid. So यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म इसका लगाया हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हो कि मैकेनिज्म क्या है, आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे समझने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अपने डिफरेंस होगा बेसिकली। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहल एंड द फिनॉल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद भी कर लो यार, बहुत इजी होता है ये याद करना। बेसिकली आप देख सकते हो जैसे कि OH ग्रुप अटैच टू द एल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी कि आप समझ रहे हो कि स्ट्रेट चेन, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बेसिकली OH ग्रुप अटैच टू द स्ट्रेट चेन एंड द OH ग्रुप अटैच टू द एराइल ग्रुप। एराइल यानी कि एरोमेटिक ग्रुप होता है, जो कि मैंने बताया आपको बेंजीन वाला, जो कि 6 कार्बन का जो एक ग्रुप होता है वो रिंग फॉर्म होता है, वो बेंजीन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो हो गया अपना फिनॉल। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया यार, स्ट्रक्चर तो देखा ही हमने इसका फिनॉल का। तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड द फिनॉल की बात की जाए तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन। तो ये सिंपली समझ में आता है सबको। एंड द नेक्स्ट आता है द कंपाउंड इन विच 1 हाइड्रोजन ऑफ अ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप। एंड द फिनॉल की बात की जाए तो कंपाउंड in which 1 hydrogen of water is replaced by an aryl group. aryl यानी कि फिर से वही बात आती है कि वो एरोमेटिक वाले ग्रुप जो होते हैं। एंड द नेक्स्ट आता है जनरल फार्मूला की बात। तो जनरल फार्मूला ROH, R यानी कि वो स्ट्रेट चेन, आप अल्केन लगा लो जो मर्जी लगाना है आपको, या अल्काइल लगा लो जो मर्जी लगाना है आपको। एंड द नेक्स्ट बात की जाए फिनॉल की, तो जनरल फार्मूला उसका वही है कि आप यहाँ पे बेंजीन ही लगाओगे तभी वो फिनॉल होगा, अदरवाइज वो फिनॉल नहीं होगा। लो अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, डाइलिक्वेंट, सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 41 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड दे आर कैरेक्टराइज स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। अब फिनॉल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो दे हैव कैरेक्टराइज द फिनॉलिक ऑर्डर। फिनॉल है तो फिनॉल का ही ऑर्डर आएगा यार, इसमें क्या सोचना है। रेडली soluble in the water but the solubility decrease in the high alcohol
अब अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल ऑब्वियसली वाटर में सोलुबल होते हैं एंड बट solubility डिक्रीज हो जाता है अगर हायर अल्कोहल में जाएगा तो sparingly soluble in water forming a pink solution but completely soluble above the 68.5 डिग्री सेल्सियस. अल्कोहल रिएक्ट्स इन अ टू वे. फर्स्ट आता है रिएक्शन इन द कार्बन एंड ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो ब्रेक कर जाएगा एंड द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करेगा. एंड अगर बात की जाए फिनॉल का तो फिनोलेट आयन हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बट द अल्कोहल डू नॉट हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर. दैट्स वाई वो मोर एसिडिक भी होता है. हमने तो लास्ट स्लाइड में पिछली स्लाइड में करा था 2-3 स्लाइड पीछे. तो यार रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से ही वो अल्कोहल ज़्यादा फिनोलिक होता है एंड द अल्कोहल की बात की जाए तो उनका रेजोनेंस होता ही नहीं है. दैट्स वाई वो लेस एसिडिक होते हैं. सो दैट्स ऑल गाइज. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में एंड कंटेंट सर्च करने के लिए. और मैं यार रेगुलर वीडियो डालूंगा यार तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे.